हेलो वार्म वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेंड्स इन अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। नाउ अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में प्रॉपर्टी के लिहाज से कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम ट्रेंड दिखाते हैं। सिर्फ फर्क क्या है, अल्कली मेटल की स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है एज कंपेयर विद द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दैट्स ऑल। क्योंकि अल्कली मेटल्स ग्रुप 1 में है, उनके लास्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते ही जो चाहिए वो प्रॉपर्टी मिल जाती है, यानी कि स्टेबल इनर्ट गैस मिल जाता है। पर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ता है। उसी तरह अगर आप साइज की बात करोगे तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होने वाली है, बट फिर भी अल्कली मेटल्स की साइज थोड़ी ज़्यादा है एज कंपेयर विद द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। दोनों ही हमें व्हाइट सिल्वर लस्टर दिखाते हैं। अल्कली मेटल्स थोड़े ज़्यादा व्हाइट सिल्वर कलर के होते हैं एज कम्पेयर विद द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। नाउ दोनों भी सॉफ्ट हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे साइज की, तो मैंने अभी बताया लार्जर इन साइज होती है। अगर जितना ज़्यादा साइज होगा, अब कंपेयर करेंगे हम पीरियड के साथ, तो हमें समझ में आएगा ये पॉइंट कि साइज तो ज़्यादा है लेकिन फिर भी डेंसिटी कम है। करेक्ट है। तो अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की डेंसिटी कम है क्योंकि सिर्फ 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए उनको पूरा एक नया ऑर्बिट बनाना पड़ता है। इस वजह से उनका साइज तो बढ़ जाता है लेकिन डेंसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। नाउ अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ऑब्वियसली ग्रुप 1 में है, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ज्यादा आसान है या 7 इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा आसान है फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान है, इसलिए उनका नेचर इलेक्ट्रॉन देने का होता है, ना लेने का। इलेक्ट्रॉन देने का मतलब ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन दी नेचर। नाउ लिथियम और बेरिलियम की अगर हम बात करें, यहाँ पे लिथियम के पास लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। देखिए लिथियम 3 1s2 2s1। ओके, अगर हम बेरिलियम की बात करेंगे तो यहाँ पे फिर से वही कहानी है, 1s2 2s2। इनके पास डी ऑर्बिटल ही नहीं है। अब इनको छोड़ के इनके रेस्पेक्टिव ग्रुप में सबके पास डी ऑर्बिटल आ जाता है क्योंकि 3rd ऑर्बिट की शुरुआत हो जाती है। इस वजह से वहां पे साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है और ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर दिखाते हैं रेस्पेक्टिव ग्रुप्स में। सिंपल बताते हैं क्योंकि उनके अंदर जो साइज है वो बहुत कम है रेस्पेक्टिव ग्रुप्स के अंदर, इसलिए उनका बिहेवियर बहुत बदल जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें आयंस की, अगर अल्कली मेटल्स में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो हमें यूनिवैलेंट आयन मिलेगा जो कि स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन दिखाता है। उसी तरह अगर आप ग्रुप 2 की बात करोगे तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पे स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन मिलेगा क्योंकि ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट्स के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इस वजह से। नाउ अगर हम बेसिक जो हमारा टॉपिक है ट्रेंड्स की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे तो इन अ ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। जी हाँ, यहाँ पे भी होने वाला है कि इन अ ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। तो मैं इंक्रीज का साइन बना देता हूँ अपर एरो के सहारे। नाउ फिर से समझिए, ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों के बारे में बात चल रही है। हमें क्या ध्यान रखना है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के दोनों के ट्रेंड बिल्कुल सेम है, लेकिन सिर्फ फर्क कहां पे है, फर्क ये है कि ग्रुप 1 की साइज थोड़ी ज्यादा होगी एज कंपेयर विद द ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की साइज। नाउ अगर हम आयनिक रेडाई की बात करें, सेम कहानी, सिर्फ एक शेल रिमूव होने वाला है। एक शेल रिमूव होने से भी बाकी के शेल्स उतने ही रहेंगे, इसलिए अभी भी आयनिक रेडाई भी इंक्रीज होगा डाउन दी ग्रुप। तो यहाँ पे फिर से एक साइन बन गया अपर एरो का। अब हम डेंसिटी की बात करेंगे। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे ऊपर के पॉइंट से नीचे के पॉइंट से। ऊपर लिखा है लो डेंसिटी और यहाँ पे क्या बोलने वाला हूं मैं, इन अ ग्रुप फिर से डेंसिटी क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। ध्यान से देखिए, अब ये टॉपिक थोड़ा ध्यान से समझिए। अगर हम फर्स्ट शेल की बात करेंगे तो टोटल कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है फर्स्ट शेल में। सेकंड शेल में टोटल कैपेसिटी कितनी इलेक्ट्रॉन्स की है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की है। थर्ड शेल में टोटल कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स की बन जाएगी, 18 इलेक्ट्रॉन्स की। ओके, अब इसको ये फॉर्मूला है 2n⁻² के हिसाब से, तो आपको पता होना चाहिए। फोर्थ शेल में टोटल कैपेसिटी कितनी बन जाएगी, 32 की। तो इस हिसाब से शेल तो एक ही बढ़ रहा है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा अकोमोडेट हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ता जाएगा। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो अब वो कम हो जाएगा क्योंकि जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे न्यूक्लियस का और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम होगा और आयनाइजेशन एंथैल्पी कम लगेगी। उसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डेफिनेटली इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होने वाली है, यहाँ पे कम होने वाली है। सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।